अच्छा मान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी तेज़ बारिश के बावजूद आपने कमिटमेंट पूरी की और आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने वीकली देशबुक के साथ मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और आपको पता है कि बारिश का जिस तरह माहौल चल रहा है तो मैं फिसल फिसल के आया हूँ, तो शुक्र है मेरे अंदर टांगों में ABS वाला एक फंक्शन भी है। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो शायद मैं ड्रैग करके और स्ट्रेच करके मैं स्लिपरी रोड पे गिर जाता। और जुनैद भाई, दूसरी बात ये है कि जब आपने सुनील मंच को अपने देशबुक वीकली में बुलाया तो आपको बात करने के लिए जो कंफर्टेबल मेरी पोजीशन है वो ये वाली है। तो जब आपको पता था, आपने मुझे बुलाया, तो आप यहाँ पे सोफा कम बेड रख देते ताकि बात आसानी से होती। और हम हर गाड़ी के एस्पेक्ट से, हर नॉलेज से, हर एस्पेक्ट से बात करेंगे। आप कंफर्टेबल होके बात करें, हम हर तरह से आपका ख्याल रखेंगे। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि नरगिस फखरी लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, बस ये मोहब्बतें दुनिया की, दुनिया इतना प्यार देती है। हाँ जी, लोग तो आपके इतने फैन है, बल्कि छोटे छोटे बच्चे आपकी पेंटिंग्स बना के आपको पेश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था सुनील भाई कि लोग कहते हैं कि जनाब वो भी आपका कोई पब्लिसिटी स्टंट है, वो जो बच्चे ने आपको पेंटिंग बना के दी है आपकी। जुनैद भाई, चूंकि बच्चा था ना, प्यार बड़ा करता था, मेरा फैन है, और उसने पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाई, लेकिन बच्चा है, गलती कर गया। उसने बाकी तस्वीर मेरी सही बनाई, टांगे मेरी जो है वो छोटी बना दी थी। कैनवस असल में छोटा होगा ना, कैनवस बड़ा होता तो वो लंबी टांगे बना देता। नहीं जुनैद भाई, वो तो मैंने अलग से कैनवस एक लगा के जोड़ के उसके बाद अपनी टांगे बनाई है। आप साफ अभी देखे पता चलता है कि यार उसमें नेफा बीच में पड़ा हुआ है, मतलब एक टुकड़ा था जिसको कंप्लीट किया गया। और जुनैद भाई, उस बच्चे की मोहब्बत का ये आलम था, हैविंग सेड दैट, उसको मेरा नाम नहीं पता था, मुझे ड्राइवर अंकल कह रहा था। हाँ भाई, आपके चाहने वालों की तो एक लंबी लिस्ट है, बल्कि सेलिब्रिटीज आपकी फैन है। देखिए, ये ऐसे नहीं बात हो रही, सुनील मंच नहीं बोलता, ये उसका एक्सपीरियंस बोलता है, उसका तजर्बा बोलता है। चले आपको माजी में ले जाते हैं। नहीं, माजी में आप मुझे ना लेके जाएं। माजी में अगर मैं जाता हूँ तो उदास हो जाता हूँ, और वैसे ही बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 2 मिलियन सब्सक्राइबर है माशाल्लाह से, और ये कोई मजाक बात नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि आपसे पूछा जाए, आपको कुछ याद है आपने पहला रिव्यू कब किया था? देखिए, पहला रिव्यू मुझे याद पड़ता है, उस जमाने में इंटरनेट भी नहीं था, तो मैंने कोशिश की थी अपनी पर्सनल, मैं 3 पहिए वाली साइकिल का रिव्यू मैंने पहला खुद किया था। और ये तो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे ये इंकशाफ किया कि आपने पहला रिव्यू अपनी 3 पहियों वाली साइकिल पे किया। अरे जुनैद भाई, बात को इतनी बड़ी है नहीं, नॉर्मल सी बात है, इसको इस तरह नॉर्मल सेलिब्रेट करें। ओवर एक्साइटेड हैं आप, साफ पकड़े जा रहे हैं आप। नॉर्मल बात करें तो छली का मैंने माइक बनाया था। अच्छा, छली का माइक बना के, बच्चे की क्या ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। छली का माइक बना के मैंने अपनी 3 पहिए वाली की साइकिल का जो है रिव्यू शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, पाक व्हील वीकली के साथ आपकी खिदमत हाजिर हूँ। ये मेरी 3 पहिए वाली साइकिल है, और मैं यहाँ पे एक फ्लॉ निकालूंगा। चूँकि बाइक तो उन्होंने 3 पहिए वाली साइकिल बना दी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपने 2 पहिए वाली साइकिल बनानी थी, तीसरा पहिया डालने की जरूरत क्या है? बच्चे को अपने टायरों पे 2 टायरों पे खड़ा होना चाहिए, आप तीसरा इजाफी लगा के बच्चों को खराब कर रहे हैं। जबरदस्त। सुनील मंच साहब ऐसी सुनील मंच नहीं बने। तालियों नहीं बात है। हाँ बिल्कुल। फिर मुझे क्यों नहीं लग रहा? अच्छा मंच साहब, आपने माशाल्लाह एक मिनट जुनैद भाई, मेरे ख्याल से कड़ाल पड़ गया, और मेरे ख्याल से ये ठीक हो जाए आप। ये फंक्शन एक अजीब सा है इसके अंदर। जी, क्या पूछें? अच्छा मन में मुझे पूछना आपसे ये था, आपने माजी की खिड़कियों को खोलना शुरू किया है, नई नस्ल को ये बता सकते हैं कि सुनील मंच बनने में कितना वक्त लगता है? जुनैद भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। देखें, अगर गेटअप आर्टिस्ट आपके पास अच्छा हो तो आधे घंटे में बन जाता है। नहीं, मेरा मतलब है असल सुनील मंच बनने में। नहीं तो ये क्या बाजार से लाया हुआ है? ये क्या है, 2 नंबर है क्या है? मतलब सस्ता मॉडल आपके सामने बैठा है, अजीब बात कर रहे हैं। अच्छा मंच साहब, गाड़ियों के रिव्यूज तो और भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन माशाल्लाह से आपको इतनी शोहरत कैसे मिल गई है? देखिए, यही चीज़ जो है वो डिफ्रेशिएट करती है, ये फ़र्क है इस बात का। लोग जो है वो रिव्यू करते हैं, मैं सिर्फ रिव्यू नहीं करता, मैं गाड़ी के मिजाज शनासी का जो है माहिर हूँ, डॉक्टर हूँ। कि हर मुझे डॉक्टर समझते हैं, मैं गाड़ी की रग रग को जानता हूँ और गाड़ी से बातें करता हूँ। मैं नब्जदान हूँ उसका। अच्छा, नब्जदान, अब पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नब्जदान वर्ड है या नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया। नब्जशनास हूँ, नब्जशनास हूँ। यार वैसे ऐसा बंदा, आपके जैसा बंदा ना गाड़ी के रिव्यू करने वाले के साथ रखना चाहिए, महीना 500 पे। आप बड़ी अच्छी करेक्शन करवाते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज। अच्छा, नब्जशनासी की बात कर रहे थे, गाड़ी की नब्जशनासी। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं गाड़ियों से बातें करता हूँ। उस दिन एक गाड़ी लंबी ड्राइव करके, लॉन्ग ड्राइव के बाद आई, तो मैंने उसकी नब्ज पे यानी कि सिलेंसर पे हाथ जैसे ही रखा, मैंने कहा तेरी खैर, गर्म था सारा, हाथ जो जल गया, उंगलियां जल गई। तो अक्सर मैं और मेरी गाड़ी तन्हाई में ये बातें करते हैं, यार चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, कैसा होता, हम लोग ड्रिफ्टिंग करते हैं, कैसा होता, हम लोग स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, कैसा होता। तो मैंने अपनी गाड़ी को बोला, पेट्रोल बड़ा महंगा है, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है, वो इस तरह का मैंने एक बताया। लाओ बाली से एक बेसरोपा लफ्ज़ है। तो ये कह के, चूँकि जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कंसीडर करता हूँ मैं अपने कार्स को, एंड यू नो व्हाट, कार्स आर जस्ट माय फ्रेंड्स। तो वो मुझसे अपने दिल की हर बात करते हैं।
और गाड़ी चूंकि देखें गाड़ी की ज़बान मैं समझता हूँ, गाड़ी मेरी ज़बान समझती है। उस दिन मैंने देखा है गाड़ी जो है वो बड़ी रोती पिटती आई मेरी तरफ, कहती है मंज साहब शुक्र है आपका एड्रेस मिल गया, और मेरा एक प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? बोलता है मेरा जो मालिक है वो नशा करके स्पीड से गाड़ी चलाता है। मैंने कहा ये तो ख़तरनाक बात है। एक और आई, कहती है मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैंने कहा ये आप गाड़ी नहीं, आप जाके अदालत से रुजू करें। जुनैद भाई मेरे ख्याल से गाड़ी को जो है वो उसका डॉक्टर होना, उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मैं गाड़ियों का दिल समझता हूँ, मैं उनकी हरकत समझता हूँ, मैं उनके दिमाग को समझता हूँ, मैं उनके एहसासात को समझता हूँ, मैं उसकी रूह को समझता हूँ। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे गाड़ी की, तो गाड़ी ना आपको समझेगी ना गाड़ी को आप समझेंगे। हाँ, हाय हाय हाय। और जुनैद भाई गाड़ियों के हवाले से देखिए मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। गाड़ी की हर एक मूव को मैं समझता हूँ, हर एक चाल को मैं समझता हूँ। उस दिन देखा तो गाड़ियाँ जो है 80-90 गाड़ियाँ, बूढ़ी गाड़ियाँ मॉरिस टाइप की मेरे दरवाजे के आगे आ गई। मुतालबा रख दिया, कहा यार मंज साहब आपने खबर ये क्या सुनी है गवर्नमेंट की, क्या कह रही गवर्नमेंट कि यार 20 साल से पुरानी गाड़ियाँ जो है वो डंप कर रहे हैं। हाँ। तो घबरा गई, कह रही है मंज साहब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, हमारा हाथ कौन पकड़ेगा। मैंने कहा 1 मिनट होल्ड ऑन, पाक वीकली होल्ड ऑन, आप 1 मिनट टेंशन में ना आए, मैं हूं ना, आपका हाथ थामने वाला मैं हूं। आप लोग कहीं नहीं जा रहे, गवर्नमेंट जरूर जाएगी, आप नहीं जाएंगे। तो फिर खुश हुए, वहां से चले गए। तो गाड़ियों को समझने वाला, बोलने वाला, उनके साथ बोलचाल करने वाला होना चाहिए। बाकी लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, मैं रूह के साथ ताल्लुक बना रहा हूँ गाड़ी का। बिल्कुल। जिस तरह जुनैद भाई जानवरों की जबान टार्जन समझता है, इसी तरह गाड़ियों की जबान सुनील मंज समझता है। मेरे ख्याल से गाड़ियों का आपको- टार्जन हुआ ना सुनील मंज। नहीं जुनैद भाई ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। कह रहे मतलब आपको साफ पता लग रहा है, पकड़ाई भी दे रहे हैं, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे। अच्छा मंज साहब, माशाल्लाह से मुल्की सतह पर तो आप शोहरत के नुक्ता अरूज पे पहुंच चुके हैं, तो ये बताएं कि इंटरनेशनल क्या हालात हैं? देखिए इंटरनेशनली हालात ये हैं कि पाक वीकली मेरी नज़र जो है वो बहुत गहरी है, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि आप देखें बादाम तसाव वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक मामले से बात रुकी हुई है। मदाम तसाव वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी नान लगवा के लेके आए। भाई मदाम तसाव वाले किसी सेलिब्रिटी से क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार आपको मुजस्समा लगवाना है, आपका कंसेंट चाहिए। अच्छा, तो आपका मुजस्समा मदाम तसाव म्यूजियम में बनने वाला है। लेकिन बात एक जगह पे रुकी हुई है। किस जगह पे? वो कह रहे हैं मोम अपना लेके आओ। अब मैं सोच रहा हूँ इतना ज्यादा मोम कहाँ से लेके आऊँ। और दूसरी शर्त जुनैद भाई उन्होंने ये रखी है कि जितनी देर आपका मुजस्समा बनेगा आपने टांगे सीधी रखनी है। मैंने कहा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं नहीं ये करना पड़ेगा वरना मजदूरी हमें ज़्यादा पड़ेगी। तो ये जो बड़ी टांगे, लंबी टांगे, ये भी एक फीचर का हिस्सा है। मेरे ख्याल से गाड़ियों में जिस तरह सनरूफ होना चाहिए, तो मेरी टांगे जितनी लंबी हैं इसी तरह गाड़ी में जो है वो फ्लोर रूफ भी होना चाहिए। और जुनैद भी देखें अगर फ्लोर रूफ गाड़ियों में होगा तो क्या अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लाइक आप यूँ टांगे आपकी ज़मीन पे लग रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा यार, आप रोड को छू रहे होगे कि यार अभी सियालकोट इतना दूर है, इतना किलोमीटर रह गया। आप क्या नया आइडिया देने जा रहे हैं? मैं समझने से कासिर हूँ कि गाड़ी के फर्श पे भी इतना बड़ा सुराख होगा। जी उसमें जनाब, गाड़ी आप टांगे लटका के बैठेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये एक नई इनोवेशन होगी, जिद्दत को आप लेके आएंगे। अब मेरे ख्याल से जब आप नारायण का आगान जाएंगे तो दरिया स्वात में आप यूं नारायण का आगान में दरिया स्वात कहाँ चला गया सर? चला लेना, कह दिया ना बस। अच्छा, चंद दिन पहले जो है वो विजिट करने गया था नारायण का आगान, तो दरिया स्वाद में मैं अपनी ये फ्लोर रूफ से मैंने यूं टांगे निकाली हुई थी, दरिया में पैर थे, मैं पकौड़े समोसे खा रहा था, टांगे मेरी दरिया में थी। तो मैं देखा 2 ट्राउट निकली हैं, दोनों यूं हैरत से पहले तो उन्होंने चीख मारी। भैया इतनी सी चीख थी। कैसी? दोबारा करें। सुनाई नहीं दी। कैसी? ट्राउट है, छोटी सी है ना। हैरत से एक दूसरे को देख रही थी और कह रही थी ओए वो देखो सुनील मंच की टांगे। तो उसके लिए हैरत का बात। यार अब मैं जा रहा हूँ यार, ये आप क्या हो गया? 1 की 100 करते हैं आप। नहीं देखिए, दरिया सवात की ट्राउट मछलियां और वो मंच साहब की टांगे पे जान रही हैं यार। ओए होए होए होए। और जुनैद भाई जहाँ तक इंटरनेशनल फेम की इन्होंने सवाल पूछा, तो मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल फेम फरारी का आपने नाम सुना होगा। जी जी। वर्ल्ड बेस्ट एंड बिगेस्ट द टेरिटरी ऑफ कार्स इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। वो लोग मुझसे रब्ता करके कह रहे हैं जी हमारी ये जो लोगो है ये इनकम्प्लीट है आपके बगैर। अच्छा, वो कह रहे हैं हमारा जो घोड़ा है ना ये खाली अच्छा नहीं लग रहा, इसके ऊपर आपको बिठाना है। ना सिर्फ आपको बिठाना है बल्कि जुम्मे के जुम्मे नेजाबाजी वाला आपका मुकाबला भी करवाना है। फरारी की फरारी, सवारी की सवारी और खेल का खेल। क्या प्लीज ताली ना बजाएं, अच्छी भली बात पकड़ी जाती है, प्लीज आप ध्यान ना पड़वाएं। वैसे हैविंग सेड दैट आपके पास गाड़ी है नहीं तो मुझे छोड़ के कौन आएगा?